अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लासिक किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से आलू के पराठों की रेसिपी शेयर करूंगी, जो ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही यमी और मज़ेदार बनेंगे। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आलू के पराठे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले आधा किलो आलू लिए हैं और उसके छिलका उतार के उसको पानी में डाल के थोड़ा नमक डाल के इसको बॉईल मैंने अच्छा सा कर लिया है। अब इसमें मैं कुछ खुश्क मसाले डालूँगी। तो उसमें मैंने सबसे पहले नमक लिया है हस्बे जायका, हल्दी लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च लिया है मैंने 1 खाने का चम्मच, और कुटा हुआ भुना हुआ सूखा धनिया लिया है 1 खाने का चम्मच। ये तमाम चीज़ें इसमें मैं डाल दूँगी। आधा कप इसमें मैंने हरा धनिया लिया है, वो मैं ऐड कर दूँगी। कुछ पत्तियाँ मैंने पुदीने की ली हैं, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। हरी मिर्चों को मैंने काट लिया बारीक, ये मैं डाल दूँगी। 5 से 6 अदद मैंने लिए, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब मैं आलूओं को अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी। आप चाहें तो ग्रेटर की मदद से भी आलूओं को ग्रेट कर सकते हैं। आप इस टाइम पे आकर बारीक कटी हुई प्याज भी शामिल कर सकते हैं। मैश कर लिया है मैंने तमाम आलूओं को। स्टफिंग हमारी अब बिल्कुल रेडी है। आइए अब हम पराठे तैयार कर लेते हैं। तो ये रेगुलर आटा जो हम गूंथते हैं वही आटा है। इसको मैंने थोड़ा सा बस हल्का सा सख्त गूना है, ये देखें। स्टफिंग वाले पराठे के लिए हमेशा जो आटे की डो है वो थोड़ी सख्त होनी चाहिए, तब हमारे पराठे अच्छे बनेंगे। पहला तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो पहले मैं 2 छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी इस तरीके से। अब मैं इसकी 2 छोटी छोटी रोटियां बेल लूँगी। ये देखें इस तरीके से। ये देखें रोटी मैंने एक बेल ली है। इसी तरीके से मैं दूसरी भी बेल लूँगी रोटी। ये देखें दूसरी रोटी भी मैंने बेल ली है। अब इसके ऊपर मैं आलूओं की जो स्टफिंग हमने तैयार की है वो मैं फैला के डाल दूँगी। आपको जितनी पसंद है फिलिंग आप उस हिसाब से स्टफिंग डालें। फैला के मैंने सारे आलू डाल दिए इसमें। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा देसी घी भी डाल दूँगी। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी से हमारे पराठे का बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा। ये देखें दूसरी रोटी मैंने अब उसके ऊपर यूँ डाल दी है और उसके किनारे में अच्छी तरीके से यूँ करके दबा दूँगी। ये देखो चारों तरफ से मैं किनारों को अच्छी तरह से दबा रही हूँ। ये देखें इसको अब मैं उठा के इस तरीके से तवे पे डाल दूँगी। अब मैं इसको दोबारा से चारों किनारों से दबा दूँगी। दस सेकेंड नीचे से सिक जाएगी तो उसके बाद मैं इसके ऊपर घी डाल दूँगी। ये देखें इस तरीके से। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से पराठों का टेस्ट बहुत अच्छा बनता है और ये क्रिस्पी भी बहुत बनेंगे। ये देखें ध्यान से इसको मैं पलट दूँगी और इसको मैं दबा दबा के चारों किनारों से पका लूँगी और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लूँगी। ये देखें इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे पराठे तैयार होंगे।
ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से जो इसकी स्टफिंग हमने तैयार की है वो बहुत ही लाइट और बहुत ही टेस्टी बनती है। ये देखिए कितना प्यारा सा हमारा गोल्डन कलर आया पराठे में। अब दूसरी तरफ से भी मैं अच्छी तरीके से इसको सेक लूँगी ताकि दोनों तरफ से हमारे पराठे बहुत ही क्रिस्पी बने। दूसरी तरफ से भी हमारा बहुत अच्छा सा सेक चुका है पराठा। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा आलू का पराठा तैयार हुआ है। अब इसको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। अब इसी तरीके से मैं आपको एक दूसरा तरीका सिखाती हूँ। तो ये मैंने एक पेड़ा ले लिया आटे का, और इसको मैं थोड़ा सा बेल लूँगी। छोटी सी रोटी इसकी मैं बेल लूँगी। अब इसके ऊपर मैं आलू की जो स्टफिंग हमने तैयार की थी वो मैं रख दूँगी। जितनी आपको पसंद है आप उस हिसाब से रखिएगा। और इसको मैं उठा के इस तरीके से, जिस तरीके से पोटली बनाते हैं हम, इसको यूं पकड़ पकड़ के मैं इसको बंद कर दूंगी इसका मुंह। ये देखिए इस तरीके से पेड़ा हमारा तैयार है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सूखा आटा लगा लूँगी और इसको हल्के हल्के हाथों से बेल लूँगी। दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, आपको जो तरीका कन्वीनियंट लगे आप उसी तरीके से बना लीजिएगा। दोनों तरीके से हमारे पराठे बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी बनेंगे। तो ये देखिए मैंने तवे पे डाल दिया था पराठे को और 10 से 20 सेकंड के लिए मैंने इसको नीचे से सेक लिया है। अब ऊपर से मैं देसी घी डाल दूँगी और इसको अब मैं पलट लूँगी। बहुत ध्यान से हमने इसको पलटना है और इसको अब मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। ये देखिए हम पलट देंगे इसको और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा कलर आया पराठे का। बहुत ही क्रिस्पी ये बन रहे हैं। आपको मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आप जब भी पराठे बनाएं आप देसी घी का इस्तेमाल करें। उससे हमारे पराठों का टेस्ट भी बहुत अच्छा बनेगा और क्रिस्पी भी बहुत बनेंगे। दोनों तरफ से सिक चुका है हमारा पराठा। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है। आइए मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखें कितने मज़ेदार, कितने क्रिस्पी से हमारे पराठे बनके तैयार हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये पराठे बनते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।